जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड प्रश्नों को डिटेल में हल करने वाले हैं। सभी प्रश्न इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं। और दोस्तों, ये क्लास आने वाले एग्ज़ाम यूपी टीजीटी 2025 की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए चलते हैं दोस्तों, हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, रुधिर के थक्का मतलब ब्लड की क्लॉटिंग जमने में कौन सहायता करता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स जो होते हैं वो ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, हृदय पेशियाँ मतलब कार्डियक मसल्स होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो रैखिक एवं अनैच्छिक होती हैं। इनमें से कौन अनिश्चित आकार का होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पेशी तंतु जो होते हैं ये अनिश्चित आकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, रुधिर एवं कोशिकाओं में रासायनिक लेन देन किसके द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रुधिर एवं कोशिकाओं में रासायनिक लेन देन ऊतक के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 105, लीगामेंट्स जोड़ते हैं। दोस्तों, लीगामेंट्स बोन को बोन से जोड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लीगामेंट्स दो अस्थियों को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध शरीर की सुरक्षा करते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एंटीबॉडीज जो होते हैं वो हमारे शरीर में जब कोई संक्रमण होने वाला होता है तो उसके विरुद्ध काम करते हैं। एंटीबॉडीज हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रुधिर का थक्का ब्लड क्लॉटिंग जमने के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन के तथा कैल्शियम जरूरी है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 108, श्वेत रुधिराणु मतलब डब्ल्यूबीसी का विभाजन होता है। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी में कोई भी विभाजन नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, घाव के स्थान पर श्वेत रुधिराणु मतलब डब्ल्यूबीसी का इकट्ठा होने का जो क्रिया होता है वह क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। घाव के स्थान पर डब्ल्यूबीसी का इकट्ठा होना हीमोयोस्टेसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 110, लीवर मतलब यकृत में भक्षाणु कोशिकाएं होती हैं। याद रखना साथियों, ऑप्शन नंबर का कुफ्फर कोशिकाएं सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, रुधिर तथा ऊतक द्रव्य में विनिमय किसके द्वारा होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ब्लड और टिश्यू फ्लूइड में जो विनिमय होता है वो अंतराली द्रव्य के माध्यम से होता है। क्वेश्चन नंबर 112, सक्रिय प्रतिरक्षा मतलब एक्टिव इम्यूनाइजेशन का अर्थ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब होता है किसी भी रोग के बाद में अधिक अवरोध सामर्थ्य उत्पन्न होना। क्वेश्चन नंबर 113, निशल कण कहाँ मिलते हैं? सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका में निशल कण पाए जाते हैं। मानव के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आरबीसी का जीवन काल 120 से 127 दिन तक होता है। क्वेश्चन नंबर 115, रुधिरोत्पादक ऊतक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, ब्लड जो है वो बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में बनता है। क्वेश्चन नंबर 116, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा ब्लड तरल संयोजी ऊतक है
जो हल्का सा क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर 117, सीसामाइड अस्थि किसमें विकसित होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीसामाइड बोन टेंडन्स मतलब कंडरा में विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 118, मास्ट कोशिका कहाँ मिलती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक में मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 119, कंडरा मतलब टेंडन्स जोड़ते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, टेंडन्स एक अस्थि को मांसपेशी से जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, पश्चमाभी एपिथीलियम हमारे शरीर में कहाँ मिलती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, एक स्वस्थ मनुष्य के 100 ml रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। साथियों, पुरुषों में एचबी की मात्रा 14 से 16 ग्राम तक होती है, वहीं महिलाओं में एचबी की मात्रा 12 से 14 ग्राम तक होती है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, 14 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 123, ऊतकों का ऊतकों का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, ऊतकों का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 124, लाल रुधिराणु मतलब आरबीसी संकुचित हो जाता है यदि इसे रखा जाए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, यदि इसे अति परासरी द्रव्य में रखा जाए तो आरबीसी संकुचित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 126, प्रोथ्रोम्बिन कहाँ होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर घा हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन जो है रुधिर में प्रोथ्रोम्बिन रुधिर में तथा थक्का जमाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 127, रुधिर किससे मिलकर बनता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, रुधिर प्लाज्मा और रुधिराणुओं से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 128, गाढ़ी ए पट्टियाँ मतलब डार्क ए बैंड व हल्की पट्टियाँ मतलब लाइट बैंड आई किसमें होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा, डार्क ए बैंड और लाइट आई बैंड अनैच्छिक पेशियों में होता है। क्वेश्चन नंबर 129, श्वान कोशिकाएं मतलब श्वान सेल्स जो होते हैं इनका संबंध किससे है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वान कोशिकाओं का संबंध नर्वस टिश्यूज मतलब तंत्रिका ऊतकों से होता है। क्वेश्चन नंबर 130, तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यूज का मुख्य कार्य क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, नर्वस टिश्यूज जो हैं ये उत्तेजनशीलता लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, पेशीय संकुचन मतलब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन किस कारण से होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कैल्शियम आयंस के कारण पेशीय संकुचन यानी कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 132, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका नर्वस सेल मतलब तंत्रिका कोशिका होती है। क्वेश्चन नंबर 133, जनन एपिथीलियम में कोशिकाएं होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनन एपिथीलियम में स्तंभाकार कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 134, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा,
अस्थियों में कैल्शियम फास्फेट जो है ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, मनुष्य के लाल रुधिराणु मतलब आरबीसी होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, रुधिर का रंग लाल किस पदार्थ के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्लड का कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 138, लसिकाएं मतलब लिम्फ जो होता है वो रुधिर से किस बात में भिन्न होता है। दोस्तों लसिका में आरबीसी की अनुपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 139, श्वेत रुधिराणु मतलब डब्ल्यूबीसी का केंद्र होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का केंद्र पाली युक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 140, सार्कोलीमा किसका आवरण बनाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सार्कोलीमा पेशीय तंतुओं का आवरण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 141, माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिपक्व लाल रुधिराणु में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, सर्दियों में कभी कभी शरीर में कपकपी होती है क्योंकि क्योंकि शरीर के ताप के प्रसार को रोका जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, एंटीबॉडीज होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। एंटीबॉडीज एंटीजन को निष्क्रिय करने वाले पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 144, हमारे शरीर में साइटोन सबसे अधिक किस भाग में होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारे शरीर में मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा साइटोन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, कीटों के रंगहीन रुधिर में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। कीटों के रंगहीन रुधिर में लौह होता है। क्वेश्चन नंबर 146, उपास्थि मतलब कार्टिलेज में पाई जाने वाली कोशिका कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उपास्थि में पाई जाने वाली कोशिका कॉन्ड्रोसाइट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 147, चेचक मतलब स्मॉल पॉक्स के लिए टीका लगाने की खोज किसने की। तो दोस्तों चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 148, परमाणु युद्ध के प्रभाव से मुख गुहिका में फोड़े या बृहदान्त्र में फोड़े तथा फेफड़ों में संक्रमण किस कारण हो जाते हैं। दोस्तों परमाणु युद्ध के प्रभाव से जो फोड़े होते हैं ये सब ल्यूकीमिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 149, पेशीय पंप मतलब मस्कुलर पंप क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मस्कुलर पंप जो है सिराओं पर पेशियों का दबाव होता है। क्वेश्चन नंबर 150, सर्दियों में कंपकपी आना दांत किटकिटाना किससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्दियों में कपकपी आना और दांतों का किटकिटाना ताप के नियमन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 151, सुषुम्ना नाड़ी मतलब स्पाइनल कॉर्ड में श्वेत द्रव्य व्हाइट मैटर नाम इस कारण होता है क्योंकि यह मुख्यतः बना होता है। याद रखना दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। मायोलिन युक्त तंत्रिका तंतु से यह मुख्यतः बना होता है। क्वेश्चन नंबर 152, उपास्थियां मतलब कार्टिलेज जो होते हैं उनका बाहरी खोल कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। कार्टिलेज का बाहरी खोल पेरिकॉर्डियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 153, कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट प्राणियों में ग्रंथियां किससे बनी होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
कशेरुकी प्राणियों में जो ग्रंथियां होती हैं वो एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर बनी होती हैं। मुख्य लिम्फोसाइट होते हैं। तो दोस्तों मुख्य लिम्फोसाइट को बासोफिल, एसिडोफिल और न्यूट्रोफिल सभी कहा जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एरियोलर संयोजी ऊतक में तंतु होते हैं लंबे तथा राइट आंसर एरियोलर संयोजी ऊतक में तंतु लंबे एवं शाखान्वित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, सार्कोमेयर किन दो के बीच का भाग होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सार्कोमेयर जेड बैंड के बीच का भाग होता है। पेशीय संकुचन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पेशीय संकुचन के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 158, अरेखित पेशियां मतलब स्मूथ मसल्स जो हैं वो होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। स्मूथ मसल्स जो हैं अनैच्छिक, तर्ककार, एक केंद्री और नुकीले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 159, लाल पल्प व सफेद पल्प किसको औतकीय रचना बनाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये स्प्लीन की संरचना बनाती है। क्वेश्चन नंबर 160, सार्कोलीमा झिल्ली किस पर लगी हुई होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सार्कोलीमा झिल्ली पेशीय तंतुओं पर लगी होती है। क्वेश्चन नंबर 161, धारीदार पेशियां कहाँ स्थित होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। धारीदार पेशियां स्केलेटल मसल्स में या कंकाली पेशियों में स्थित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 162, माइटोकॉन्ड्रिया की अधिक संख्या किसमें होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो हृदय पेशियों में होती है। क्वेश्चन नंबर 163, निम्न में से सबसे धीमी वृद्धि दर किसकी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे धीमी वृद्धि दर नर्वस सेल्स मतलब तंत्रिका ऊतकों की होती है। क्वेश्चन नंबर 164, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू मीसोडर्म से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 165, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। संयोजी ऊतक में। क्वेश्चन नंबर 166, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू का पदार्थ बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संयोजी ऊतक का पदार्थ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 167, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव बनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्ट्रेटम जर्मिनेटिव स्तंभाकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 168, रेखित पेशी की संकुचन तंत्र की कार्यकारी इकाई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे सार्कोमेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 169, क्वाड्रिसेप्स व गैस्ट्रोनीमियस पेशी विद्यमान है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वाड्रिसेप्स और गैस्ट्रोनीमियस मसल्स जो हैं ये टांगों में होती हैं। दोस्तों क्वाड्रिसेप मसल जो होती है ये हमारी जांघ में सामने की साइड में होती हैं। और दोस्तों गैस्ट्रोनीमियस मसल जो होती है ये हमारी काफ में मौजूद होती है। क्वेश्चन नंबर 170, बाइसेप्स व ट्राइसेप्स घेरे रहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा। बाइसेप्स और ट्राइसेप्स ह्यूमरस बोन को घेरे रहते हैं। साथियों ये आज की हमारी क्लास के प्रश्न थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।